क्या जी? हाँ, वो वाली बात आती है जो पितर हमारे दादा परदादा चाचा चाची कुछ हो चुके हैं हमारी, क्या तुलसी उनके नाम पे कुछ करने से क्या लाभ मिलेगा? मन की तसल्ली की। अगर हमें लाभ नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे कोई चीज़। नहीं, क्यों नहीं? मान लीजिए, क्यों नहीं? ये समझिए कि आज हम जो हैं, इतना तो ज़रूर है कि आज जो हम हैं अपने बाप दादा की वजह से ही है। अगर बाप दादा नहीं होते तो हम कहाँ से होते? नहीं होते। अगर हमारी माँ नहीं होती तो हम कहाँ से होते? हमारी माँ के पिताजी नहीं होते, उसकी माँ नहीं होती तो हम कहाँ से होते? तो उनके प्रति तो हमारा तो कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? कम से कम इतना बनता है ना कि हम याद कर लें। कम से कम इतना बनता है ना कि उनके नाम पर हम किसी को कुछ दान दे दें, किसी को कुछ खिला दें, पिला दें, कम से कम उसी बहाने याद करें। तो उसका पहला पक्ष तो ये है। मनु जो महाराज थे, मनुस्मृति में बहुत भोज भंडारा करने के लिए नहीं लिखा गया है। बताया गया है कि जो भी जीवित हैं, जो जीवित है, माता पिता, दादा दादी जो भी है, नाना नानी, हाँ, तो उनकी सेवा करें। ये उनके प्रति जो है श्राद्ध है, ये श्राद्ध है, ये मनुस्मृति में बताया गया है, श्राद्ध है। हाँ, तो ये तो ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन जो जीवित नहीं भी है, जीवित नहीं है, लेकिन अस्तित्व तो किसी का ख़त्म होता नहीं है। कोई चीज़ हम ख़त्म नहीं कर सकते सदा के लिए। किसी न किसी रूप में वह है, तो वह जिस भी रूप में है तो वह हमारे संपर्क में है। कोई भी ऐसा चीज़ है ही नहीं धरती पूरे ब्रह्मांड में जो हम लोग के संपर्क में ना हो। ये जान लीजिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम बिल्कुल ही कटे हुए हों, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, जैसे हम लोग सूर्य से भी संपर्क में हैं, हम लोग जो है चंद्रमा से भी संपर्क में हैं। कितना भी ग्रह नक्षत्र तारा कितना भी दूर में हो, हमसे संपर्क में अवश्य ही है। कोई भी चीज़ जो हमारे संपर्क में है तो इसका अर्थ है कि हमारी ऊर्जा और उसकी ऊर्जा में कोई ना कोई संबंध है, तादाद में है। तो हम यहाँ जो भी भावना करेंगे तो वहाँ तक निश्चित ही उसको पहुँचना है। ये अलग बात है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। हम सिद्धांततः पहुँचने की बात कर रहे हैं, न कि हम उसको वैज्ञानिक रूप से आंक लें, उस हिसाब से पहुँचने की बात नहीं कर रहे हैं। जब कोई कहेगा कि हाँ भाई चल वो टेस्ट करके बताओ कि भाई पहुँच गए, तो टेस्ट करके बताया नहीं जा सकता। लेकिन यह तो अवश्य प्रमाणित हो जाता है कि हर चीज़ संबंधित है। यह चीज़ तो प्रमाणित हो जाएगी कि हर चीज़ संबंधित है। सर्वथा विच्छेद कहीं पर कुछ नहीं दिखता, सदैव एक निरंतरता दिखती है। तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में है तो हमारे से आपसे सबसे संपर्क में है, संबंध है ही है उसमें। तो जब संबंध है ही है तो हम जो भी भावना करते हैं तो इसका अर्थ है किसी न किसी अर्थ में उस संबंध तक वहाँ प्रभाव पहुँचता ही पहुँचता है। वह प्रभाव हो सकता है कि हम जिस अर्थ में सोचें वैसा ना पहुँचे, लेकिन किसी न किसी अर्थ में प्रभाव पहुँचता है। तो हम जब किसी अच्छे ख्याल से करते हैं तो उसके तक अच्छी तक बात पहुँचे या ना पहुँचे, कम से कम हमारे मन में तो अच्छी बात तो आई ना। हमारे मन में तो अच्छी बात आई, हमने तो आपका भला सोचा, हो सकता है भला ना हुआ आपका, ये हो सकता है। डॉक्टर ने कोशिश तो की बचाने की मरीज को, हो सकता है मरीज ना बचे, हो सकता है मरीज मर जाए, लेकिन डॉक्टर कोशिश तो कर रहा है। तो उसकी कोशिश की तो दाद देनी ही नहीं पड़ेगी, उसकी कोशिश के प्रति तो आदर सम्मान होना चाहिए ना। तो हमारे द्वारा दिया गया कोई चीज़ हो सकता है किसी को ना मिले, लेकिन हमने अपनी तरफ से दिया तो सही, उसको मिले या ना मिले। हम मैच खेल रहे हैं, हो सकता है हम हार जाएं, लेकिन हमने अच्छा से मैच खेला तो सही, प्रयास तो हमने अच्छा से किया, भले हार गए। तो हमारे प्रयास का भी तो महत्व है, समझ गए, हमारी भावना का भी तो महत्व है। तो उस अर्थ में जो है हम लोग देते हैं। एक तो ये हुआ मामला। दूसरी बात है कि हम खुद भी तो पूर्वज थे। हमारे पूर्वज की बात छोड़ दीजिए, हम स्वयं भी तो कभी न कभी पूर्वज थे किसी न किसी का। हम भी कई रूपों में थे। तो हम जब वहाँ पर वो करते हैं तो अपने लिए भी करते हैं इस अर्थ में। और हम ये सीखते हैं कि हम वहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए आए हैं, तो हमने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, तो अब जो है
हम उन गलतियों को न दोहराएं जो हम कब तक किए, या जो अच्छी चीज़ें की उसको हम अपने धरोहर के रूप में रखें। और उसके बाद तीसरी बात कि इस जन्म मरण का जो चक्र है, जो लगातार जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ न कुछ हो रहा है, इससे हम मुक्त हो जाएं। और जन्म मरण से चक्र से मुक्त होकर के जो सामान्य ऊर्जा है उसमें हम लीन हो जाएं, मोक्ष में हम चले जाएं। यह जो है मन में अवधारणा होती है। तो वहाँ श्राद्ध का एक यह भी मतलब होता है। इस मतलब को कम लोग जानते हैं, लेकिन यह भी एक मतलब होता है। हाँ, इसलिए यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति को अपना भी श्राद्ध कर लेना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि अपना भी श्राद्ध कर लेना चाहिए। तो इस चीज़ में बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि इसका मतलब ये है कि मेरा श्राद्ध करने वाला कोई नहीं रहेगा तो मैं अपना कर लूँ। एक अर्थ यह निकलता है कि पता नहीं मेरे बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे, या मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, मान लीजिए मेरे बच्चे ही नहीं हुए तो मेरा श्राद्ध कौन करेगा भाई, तो मैं अपना ही कर लूँ। तो एक अर्थ तो वो है, हो गया। एक अर्थ होगा कि मेरे बच्चे हैं लेकिन वो करेंगे नहीं, उन पर भरोसा नहीं किया सकता, तो अपना कर लें। लेकिन इसके अलावा एक और मीनिंग है जो इससे भी गहरा मीनिंग है, वो यह है कि मैं अपना श्राद्ध कर दूं क्योंकि अब मुझे जन्मना नहीं, अब मुझे जन्म नहीं लेना है। बहुत जन्म ले चुका, जन्म से मैं अब थक चुका हूँ, अब मुझे जन्मना नहीं है। मेरी कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब जब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मेरे जो भी कर्तव्य श्री है उसको हम पूरा कर देते हैं। मनुष्य क्यों जन्मता है? क्योंकि वो कुछ चाहता है। अगर आप कुछ नहीं चाहते हैं तो आपका जन्म होगा ही नहीं। सदैव जन्म तभी होगा। आप कर्म के तभी प्रवृत्त होंगे जब आप कुछ चाहते हैं। अगर कुछ नहीं चाहेंगे तो कर्म के प्रवृत्त होती ही नहीं है। सदैव चाहत से ही होती है। तो जब आपकी चाहत नहीं रही तो बस अब फाइनल हो गया। अब आपको अपना श्राद्ध कीजिए अपने से, अपना, समझे? तो श्राद्ध का एक वो भी मतलब है। हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन जो नहीं भी रोज करते हैं कम से कम उनको कहा गया है कि भाई साल में कर लो। साल में नहीं कर सकते, जिंदगी में कर लो, कभी जिंदगी में कर लो। वंचित रह गए, तुमके लिए बनाया गया कि हाँ तुम यहाँ अपना जो है एहसास करो कि हाँ कितना कठिन, अपना जात संस्मरण करो। तुम कहाँ श्राद्ध का कार्य तो प्रतिदिन हमको करना है। भोजन से पहले अपने पितरों को, अपने पक्षी पंछियों को सारे प्रतिदिन ये होना चाहिए। हाँ, उसको यज्ञ कहा गया है ना। जी, प्रतिदिन जब भोजन करते हैं तो पहले अपने पितरों को याद करते हैं। जितने गाय पंछी जितने लोग हमारे सभी के लिए कुछ ना कुछ निकालना चाहिए। अपने जो नीच प्रवृत्ति के होते हैं वे सब चीज अपना खुद खा जाते हैं। इसीलिए तो उनके लिए बनाया गया है ना। हाँ, और थोड़ा सा तो वो जो है जो पिंड निकालते हैं, जी। तो आपको देने की जो प्रवृत्ति होती है, दान देने की प्रवृत्ति होती है, दूसरे के बारे में कल्याण सोचने की प्रवृत्ति होती है। इसको सनातन धर्म में माना गया है कि आप जब खाना खाने बैठे हैं तो पहले तो भगवान से प्रार्थना करें, खाना मिल दिया अपने प्रभु, इससे जो ऊर्जा मिले अपने कल्याण में लगाऊंगा। दूसरी बात है कि जिसने खाना दिया उसके कल्याण के लिए सोचिए। और उसके बाद फिर क्या है कि सभी मतलब जो जैसे कौवा है, कुत्ता है, जो भी है उसके लिए भी कुछ, गाय है उसके लिए भी कुछ अंश निकाल दीजिए अपने खाने में से। हाँ, कोई भिखमंगा आ गया उसके लिए भी निकाल दीजिए, कोई अतिथि आ गया उसके लिए निकाल दीजिए, ऋषि निकाल दीजिए। तो कुछ अंश उनके लिए भी निकाल के रखिए, ये नहीं कि सारा खुद खा गए। तो भोजन जो है, आप में जो शक्ति आती है वो खाली खाना खाने से नहीं आती है। खाना किस तरह से खाते हैं उससे भी आती है। किस तरह खाते हैं? एक व्यक्ति चोरी करके खाना खा रहा है, एक व्यक्ति कमा करके खा रहा है, दोनों के खाने में अंतर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और एक व्यक्ति बहुत जल्दी खा रहा है, एक व्यक्ति बहुत आराम से खा रहा है, प्रेम से खा रहा है, उसके खाने में भी अंतर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो दूसरे को दे करके खा रहा है और एक जो है नहीं दे रहा है, चोरी खा रहा है, उसमें भी अंतर हो जाएगा। तो हम खाना खाने के जो तरीके होते हैं उससे भी हम लोग के शरीर में अलग तरह की ऊर्जा का निर्माण होता है, अलग तरह की बुद्धि का निर्माण होता है। तो खाली वो नहीं कि डॉक्टर ने कह दिया अंडा खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, दूध पियो, हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। ऐसे स्वस्थ थोड़ी होता है। स्वास्थ्य बहुत बड़ी इकाई है। स्वस्थ होना इतना आसान काम नहीं है।
दिमाग से तुम जो है बीमार हो गए, रोगी हो गए। जो दूसरों का गला काटने का सोचता है वो स्वस्थ है क्या? हाथ पैर मोटा मोटा हो जाने से स्वस्थ हो जाता है आदमी? जब दिमाग उसका विकलांग हो चुका है, दिमाग दुष्प्रवृत्ति का है, चोरी करने का सोच रहा है, डाका डालने का सोच रहा है, हाँ, इसको उसको मारने का सोच रहा है, अपहरण का सोच रहा है, वो स्वस्थ आदमी है? बीमार है ना। हाँ, उससे बड़ा बीमार और कौन होगा? तो इसीलिए ये सब जो अंग्रेजी डॉक्टर जो है ना, कहते हैं ग्लूकोज पी लो, ये कर लो, इससे स्वस्थ। अरे इससे क्या स्वस्थ हो? हम लोग सिर्फ शरीर से नहीं, माइंड से होता है। हमारा माइंड क्या है, हमारा भाव क्या, प्रवृत्ति क्या है? बिल्कुल दूसरे का हक मार करके खा रहे हो, तुम स्वस्थ हो? तुम तो रोगी हो।